नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एसएनडी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज का नया टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस। बीएनएस आईपीसी दोनों में जो आईपीसी से बीएनएस में बदलाव हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। अध्यक्ष इसके लॉर्ड मैकाले थे। आईपीसी लागू होने की तिथि 1 जनवरी 1862 जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में लागू होती है। जम्मू कश्मीर में पहले रणवीर दंड संहिता रणवीर पेनल कोड आरपीसी लागू थी। 31 अक्टूबर 2019 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू हुई है। नोट: आरपीसी जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल 1857 से 1885 में लागू किया गया था, इसलिए इसे रणबीर दंड संहिता कहा जाता है। आईपीसी का प्रारूप और प्रस्तावना 6 अक्टूबर 1860 ब्रिटिश संसद में आईपीसी का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, ताजीरात ए हिंद 1860। आईपीसी में कुल अध्याय 23 थे। कुल धाराएं 511। सबसे बड़ा अध्याय 17वां था। सबसे छोटा अध्याय 23वां। 31 जुलाई 2019 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 की 5वीं अनुसूची के तहत आईपीसी को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। मूल विधि: नियमों का वह समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड को निर्धारित करता है। इसमें आपराधिक मामले आते हैं जिनमें सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व: मानव अपराध करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 2, दुराशय मेंसरिया अपराध करने की मानसिकता जिसमें शामिल हो सकते हैं उतावलापन, लापरवाही, असावधानी। नंबर 3, योजना का क्रियान्वयन अपराध करने की वास्तविक क्रिया। नंबर 4, क्षति किसी व्यक्ति या समाज को हानि पहुंचाना। संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध: संज्ञेय गंभीर अपराध जिनमें पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति के गिरफ्तार कर सकते हैं। असंज्ञेय हल्की प्रकृति के अपराध जिनमें पुलिस को गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। जमानती एवं गैर जमानती अपराध: जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस ऐसे अपराध जिनमें आरोपी को जमानत स्वतः मिल जाती है। पुलिस या मजिस्ट्रेट बिना कठिनाई के जमानत दे सकते हैं। उदाहरण: दंगे सेक्शन 147 आईपीसी, सार्वजनिक शांति भंग करना सेक्शन 290 आईपीसी, चोट पहुंचाना सेक्शन 323 आईपीसी। गैर जमानती अपराध ऐसे अपराध जिनमें जमानत कोर्ट के विवेक पर निर्भर होती है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए ही जमानत दी जाती है। उदाहरण: हत्या सेक्शन 103 बीएनएस, बलात्कार सेक्शन 64 बीएनएस, अपहरण सेक्शन 137 बी बीएनएस, देशद्रोह सेक्शन 124 ए आईपीसी। बीएनएस में देशद्रोह नहीं है। नियम: जमानती अपराध कम गंभीर होते हैं। अधिकतम सजा 3 वर्ष तक हो सकती है।
गैर जमानती अपराध अपराध गंभीर होते हैं, सज़ा 3 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास तक हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, जिसे 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया, 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860 IPC का स्थान ले लिया है। अध्याय और धाराएं। BNS में कुल 20 अध्याय और 358 धाराएं शामिल हैं। इसका ढांचा IPC के समान है, लेकिन इसमें कुछ नए अपराधों और दंडों को जोड़ा गया है। अध्यायों की सूची। अध्याय 1 प्रारंभिक प्रावधान, धारा 1 से 3। अध्याय 2 दंड, धारा 4 से 13। अध्याय 3 सामान्य अपवाद, धारा 14 से 44। अध्याय 4 उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास, धारा 45 से 62। अध्याय 5 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, धारा 63 से 99 तक। अध्याय 6 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, धारा 100 से 144 तक। अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराध, धारा 147 से 158 तक। अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध, धारा 159 से 168। अध्याय 9 चुनाव से संबंधित अपराध, धारा 169 से 177। अध्याय 10 सिक्के, बैंक नोट्स, मुद्रा और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध, धारा 178 से 188। अध्याय 11 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, धारा 189 से 197। अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, धारा 198 से 205। अध्याय 13 लोक सेवकों की विधिक प्राधिकरण की अवमानना, धारा 200 से 6 से 226 तक। अध्याय 14 झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध, धारा 227 से 269 तक। अध्याय 15 सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता के विरुद्ध अपराध, धारा 270 से 297 तक। अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराध, 298 से 302 तक। अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, धारा 303 से 334 तक। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध, धारा 335 से 350 तक। अध्याय 19 आपराधिक धमकी, अपमान, उत्पीड़न, मानहानि आदि, धारा 351 से 357 तक। अध्याय 20 निरसन और बचत, धारा 358। BNS में कुछ नए अपराधों को जोड़ा गया है, जैसे संगठित अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी। साथ ही कुछ अपराधों के लिए दंड में वृद्धि की गई है और 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।